दोस्तों जय हिंद नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आज हम आपके सामने बात करेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का जो मैक्सिमा और मिनिमा होता है उसको हम कैसे कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमा और मिनिमा के जो सवाल होते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन, चाहे हमारा एनडीए हो या सीडीएस हो या फिर एसएससी सीजीएल हो, वहाँ पर आता है। आइए आज कुछ सीखते हैं कि कुछ धमाकेदार जो सवाल हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपके सामने हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे जाकर, ये लिखा हुआ है 9 tan स्क्वायर थीटा और ये हमने जाकर के लिख दिया 4 cot स्क्वायर थीटा और कोई आपसे ये पूछ ले कि इस वाले सवाल का सबसे छोटा मान कितना होगा? ये बहुत ही प्यारा सवाल है। कई बार एग्जैक्ट यही डेटा, यही सवाल आपको पेपर में या किताबों में देखने को मिलता होगा। इस सवाल में हमारे पास क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया है ए, ये जो 9 लिखा है ये ए है और ये हमारा जो 4 है ये हमारा बी है। यहाँ ए जो है वो बी से बड़ा है और टैन और कॉट आपस में उल्टा है। ध्यान देना, ये दोनों आपस में उल्टा है, ठीक है ना? और ये ए है, ये बी है, यहाँ जो ए का मान है वो देखो यहाँ बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है और ये जो पेयर है ये आपस में उल्टा है, जैसे टैन कॉट आ जाएगा, साइन का कॉसेक आ जाएगा, कॉस का सेक आ जाएगा। कुल 6 नाम होते हैं, 6 में 2 नाम आपस में वैसे उल्टा होते हैं। अगर हमें इसका मिनिमा निकालना है, तो आपको मिनिमा के लिए यहाँ लिखना चाहिए 2 अंडर रूट में ए बी, यानी ए वाला मान और बी वाला मान। तो इसके बाद क्या होगा कि ये हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट में गुड 9 मॉर्निंग इंटू एवरीवन। 4। अब तो ये हम बात लोगों ने आपको बिल्कुल पता है लास्ट कि टॉपिक जो 2 जहां खत्म ये किया था, आपका हो गया उसके 36, बाद मैंने ये 36 बताया था का कि हम ये लोग आपका पढ़ने 6 वाले हो हैं जाएगा, यानी ये पर्सोनिफिकेशन। आपका आ गया है 2 इंटू पर्सोनिफिकेशन 6 याद आया? और इसका जो उत्तर आ गया पर्सोनिफिकेशन के सबसे टॉपिक से छोटा हम लोग मान, अगली क्लास वो कंटिन्यू आपका करेंगे, आ याद है? गया 12। ठीक है। यानी इस सवाल का हाँ। जो सबसे हमारा छोटा सवाल है, छोटी नाउन वैल्यू का है, जेंडर भी हुआ था ना। वो हो गई 12। यानी जेंडर ये नहीं हुआ सवाल है। 12 से शुरू होगा। अच्छा, हमने आपको बताया था कि जो टैन और ठीक। कॉट होते और हैं, मैंने कुछ ये एग्जांपल्स अपना लिखे होंगे, ट्रैफिक मैक्सिमम के बारे में अप्रोच बताया करते था आप हैं लोगों को, बहुत है ना? दूर तक, यानी कि इन्फिनिटी, ठीक है। नॉट डिफाइंड तक। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने ये इसका मिनिमा बताया है, इस सवाल का मैक्सिमा कितना होगा? तो अगर कोई इसका मैक्सिमा कहता है तो ऐसे सवालों का ये आपका आ जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि टैन हो या कॉट है या कॉसेक है या सेक है, ये अपने आप को इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड तक लेकर के जाते हैं। तो इन सवालों में क्या होता है कि कभी भी आपसे इस सवाल में एग्जाम के अंदर ये आपसे मैक्सिमा पूछेंगे ही नहीं, ये आपसे हमेशा पूछेंगे मिनिमा। तो ये आपकी वैल्यू हो गई है 2 अंडर रूट में ए बी। इसी के बाद एक सवाल आपके सामने और लगाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने इसका अगला सवाल लिख दिया और यहां लिख दिया 9 साइन स्क्वायर थीटा और इसके बाद हमने यहां लिख दिया 4 में जाकर के कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर ये और ये आपस में उल्टा है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। एक बार फिर से जो है वो ए बी से बड़ा है, आपस में उल्टा भी है। तो यहां पर भी आ जाएगा 2 अंडर रूट में ए बी, यानी 9 इंटू 4 और ये आपका हो जाएगा 2, ये 36, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और इसका आपका जो उत्तर है, आपका उत्तर आ जाएगा 12। ठीक है? और इसका जो मैक्सिमा होगा, एक बार मैक्सिमा इसका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये जो हमने निकाला है, ये हमने निकाला है इसका मिनिमा। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, उसको इस अपोजिट पेयर का, ये जो इसके अपोजिट वाले पेयर होते हैं, इस वाले पेयर में इनको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना आपको आ गया। लेकिन ध्यान रहे, ये वाला फार्मूला आपको तभी लगाना है कि जब ए की वैल्यू बी से बड़ी हो। अब आते हैं कि जब ए की वैल्यू छोटी हो जाएगी। ऐसा ही हमारा सेम सवाल, अगर मान लीजिए कि सवाल नंबर हम 3 पर आते हैं और हमने यहाँ पे जाकर के लिख दिया 13 और 13 के बाद हमने यहाँ लिख दिया आगे चल करके कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में ला करके लिख दिया यहाँ पे 3 और 3 में लिख दिया हमने इसका उल्टा सेक स्क्वायर थीटा और कोई कहे कि इसका मिनिमा कितना होगा। ये आपस में उल्टा है और ए का मान एक बार फिर आपका बी से बड़ा हो गया, तो इसका जो मिनिमा आएगा, इसका मिनिमा फिर आ जाएगा 2 अंडर रूट में ए और बी, यानी कि 13 इंटू 3। अब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा 39 और 39 का रूट है तो ये आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट में 39 और इसका जो मैक्सिमा होगा, आपका मैक्सिमा इसका आ जाएगा इन्फिनिटी। ये वाला तब है कि जब आपका ए बी से बड़ा है और ये आपस में उल्टा है, तो आप सीधे यहाँ यूज कर सकते हैं
2 अंडर रूट में AB। आइए देखते हैं कि जब आपका ये वाला मान अगर कभी छोटा हो गया, अगर A का मान अगर छोटा हुआ, तब इस सवालों को हम कैसे करेंगे? आइए देखते हैं और एक सवाल यहाँ पे लिखते हैं, सवाल नंबर जो भी है अगला। हमने यहाँ लिख दिया 4 में जाकर के 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये लिख दिया 9 में कॉसेक स्क्वायर में थीटा और कहा गया कि इसका जो है वो मिनिमा हमारे पास कितना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो a है, a का मान छोटा हो गया है b से। अगर a का मान छोटा हो गया है b से और ये आपस में अगर ये उल्टा चल रहे हैं, साइन का कॉसेक या फिर कॉस और सेक, तो यहाँ पर इसका मिनिमा हो जाएगा a प्लस बी। इसको आपको याद रखना है कि ये इसका जो है मिनिमा होगा। आगे जब हम कभी एक बड़ी अपनी क्लास में आएंगे तो आपको समझा देंगे, बता देंगे कि आखिर यहाँ पर 2ab का यूज क्यों नहीं हुआ। आपको ये याद रखना है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 4 और 9 यानी ये आपका हो जाएगा कितना, 13, क्योंकि यहाँ पर a और b आपस में ए जो है वो बी से यहाँ पर छोटा रहा। यही काम हो जाएगा अगर हमने सवाल को लिख दिया होता 4 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ लिख दिया होता 9 का सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी देखो ए की वैल्यू छोटी है बी से, तो इस वाले सवाल का भी आंसर कितना आता, इसका भी उत्तर हो गया होता 13। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारी ये बात बहुत ही ढंग से, बहुत ही ध्यान से आपको समझ में आई होगी। लेकिन अगर अब आपके सामने हम यहाँ पर दो सवाल को लिखते हैं, ये आपको बताएगा एक अगली चीज कि जैसे मान लीजिए कि हमने अपना पहला सवाल लिखा हुआ था 9 में टेन स्क्वायर थीटा और ये यहाँ लिखा हुआ था 4 में कॉट स्क्वायर थीटा और कहा गया था कि इस सवाल का मिनिमा क्या होगा और इसी के बाद हमने अपना सवाल लिख दिया, इसको उल्टा कर लिया, 4 को हमने छोटा कर लिया और ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा और ये आ गया 9 में कॉट स्क्वायर थीटा। अगर 10 का सवाल है तो देखो यहाँ पर a इससे बड़ा है, हम तब भी लगाएंगे 2 अंडर रूट में AB और ये आ जाएगा 6 और 6 इंटू 2 ये आ जाएगा 12। अगर यहाँ पर ये a जो है वो b से छोटा है तो हम यहाँ पर भी लगाएंगे 2 अंडर रूट का AB यानी कि 4 इंटू 9 और इसका भी उत्तर आ जाएगा 12। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो tan और cot होते हैं इनका जो रेंज होता है वो आपको अप्रूव करता है माइनस इन्फिनिटी से ये पहुंच जाता है यहां तक, तो इसमें इसके छोटे या बड़े होने का कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं साइन की या कॉस की, तो इसका जो रेंज होता है वो -1 से लेकर के कहां तक, ये जाता है आपका 1 तक। इसलिए यहां पर ए और बी को देखा जाता है, लेकिन tan और cot में आपको दोनों में ही रखना है 2 अंडर रूट ए बी। लेकिन साइन वाले में और कॉस वाले में आपको यूज कर लेना है कहीं पर 2ab और इसके छोटा होने पर आपको यूज कर लेना है a प्लस बी। अगर आपने हमारी ये बात को समझ लिया तो जब हम किसी लंबी क्लास में आएंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर ये जो 2ab का फार्मूला है ये कहां से आया और वो जो a प्लस बी का फार्मूला है आखिर वो कैसे बन गया, इसकी क्या कहानी थी। इन्हीं बातों को जानने के लिए आप हमें देखते रहें डेल्टा रैंकर्स पर। जो बच्चे हमारे एनडीए वाले हैं, सीडीएस वाले हैं, एसएससी वाले हैं, और इसी के साथ दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत। फिर मुलाकात होगी किसी नए और एक अच्छे ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ। ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।